जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं मोहित प्रजापति आपका स्वागत करता हूं द नवीनतम क्लासेज के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। मेरे साथी, हमने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया जो बिल्कुल फ्री ही द नवीनतम क्लासेज की तरफ से बिल्कुल फ्री आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें हमने आज तक जितना भी सीखा उसका फिर रिवाइज किया। फिर आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर पहुँचे हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ते हुए हम धीरे धीरे जब पास्ट इंडेफिनिट के चारों फॉर्मेट को पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। फिर उसके बाद फ्यूचर को पढ़ के हम टेंस को ख़त्म कर देंगे। मेरे साथी, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ते रहिए। अपने छोटे भाई बहनों के पास भी भेजिए। ये वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बेसिक टू एडवांस इंग्लिश पढ़ाने का वादा किया गया है, तो उतना पढ़ाया जाएगा। आप इस बात से निश्चित रहिए कि आपको जो कुछ भी द नवीनतम क्लासेस से प्रोवाइड किया जाएगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक और आपके लिए यूजफुल होगा। तो मेरे साथी, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। तो जैसे कि हमने बताया था कि टेंस कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के। एक है प्रेजेंट टेंस, दूसरा हमने क्या बताया? पास्ट टेंस, तीसरा हमने क्या बताया? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस फिर हमने बताया, आज हम बताने वाले हैं कि पास्ट टेंस के बारे में। जैसा कि सेम ही है, याद करने बिल्कुल आसान है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, वैसे भी पास्ट इंडेफिनिट होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज हम क्या पढ़ना स्टार्ट करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम ऐसे जानते हैं कि जो कार्य हो चुका है या भविष्य की ना बात करके जो कार्य हो चुका है उसकी बात करता है, तो भूतकाल की बात करता है, तो उसे पास्ट टेंस में रखा जाता है। इसमें पास्ट इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित काम को बताने के लिए किया जाता है यूज। तो हम इसकी पहचान कैसे करेंगे उसको बताते हैं। पहचान, हेडिंग डालेंगे पहचान लिखेंगे जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ता था, ती थी, ते थे, या गए, आए, या फिर या, ई, ए, फिर या सका, सकी, सके, आदि शब्द आए उन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। हमने देखा कि इसमें हिंदी में क्या पहचान करेंगे। जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, या फिर उसके बाद सका, सकी, सके आदि शब्द आते हैं, उन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। तो अब इस सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें, या फिर बनाने के नियम में, या सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस
स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। अफर्मेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के लिखने के बाद फिर कोई एक्स्ट्रा वर्ड होगा। अब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ हम क्या लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा वर्ड लगाएंगे। यानी कि इसका ट्रांसलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे वो सब्जेक्ट प्लूरल हो। तो इससे ये कोई नहीं मायने रखता है, सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे हम एक लिखते हैं जैसे, फिर उसके बाद हम यहाँ एक नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे सका सकी सके, सका सकी सके के लिए कुड का यूज करते हैं। या फिर यहाँ फिर एक नोट में लिखेंगे, यदि वाक्य में आदत प्रकट हो तो यूज टू का यूज करेंगे। हमने सीखा कि सका सके के लिए कुड का यूज करते हैं, और फिर हम जब वाक्य में आदत प्रकट होता है तो यूज टू का यूज करते हैं। यहाँ तक समझ में आई। यूज टू का यूज करने के बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ तक अगर आपको सारी बात अच्छे से समझ में आई तो एक बार हम फिर से बताते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या करेंगे, जिन वाक्यों के अंत में ता था ती थी ते थे या सका सकी सके या ई ए आदि शब्द आए, उन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। इसके ट्रांसलेट करने का नियम क्या है कि सभी कर्ता के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमने बताया कि अगर वाक्य में आदत प्रकट हो तो वहाँ पे हम यूज टू का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद हमने बताया कि सका सकी के लिए कैन का सेकंड फॉर्म यानी कि कुड का यूज करते हैं। कुड का यूज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। हमने इसमें नहीं लिखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ऐड कर लीजिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए अब ट्रांसलेट कैसे करेंगे उसको बताते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़ते रहिए और पढ़ते रहिए इंग्लिश बेसिक टू एडवांस। ये बैच बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जा रहा है आपको, जो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ही आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिले इसका।
हमने इतने सेंटेंस लिखे, अब इसका ट्रांसलेट कैसे करते हैं इसे सीखते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या बताया था कि ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, ऑल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म। फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ठीक, तो कोई भी सब्जेक्ट हो उससे कोई नहीं मतलब है। उसने एक पत्र लिखा, जैसे ही, उसने को हम ही कहते हैं ही। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है लिखने की, राइट, रोट, रिटन। तो रोट अ लेटर, कितना आसान था ये भी देखिए। ही पढ़ने गया तो ही क्या लिखेंगे, गया को क्या कहते हैं, वेंट, गो, वेंट, गॉन। ही वेंट टू रीड या स्टडी। जैसे वह प्रतिदिन नहाता है, ही, इसमें क्या प्रकट हो रहा है, आदत। तो आदत के लिए हम क्या लिखते हैं, यूज टू, बात डेली। फिर राम स्कूल गया तो राम वेंट टू स्कूल। उन्होंने अपना कार्य किया, जैसे ही डिड। उन्होंने मतलब दे डिड दियर वर्क। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो अब आगे बताते हैं कि इनका निगेटिव कैसे बनता है। आपको सारी चीज़ें बड़े ही स्ट्रक्चर फॉर्म में समझ में आती होंगी, और वैसे ही आपको समझाया भी जा रहा है कि आपको धीरे धीरे ये चीज़ें आपको सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ये सब आपको अच्छे से याद हो जाएंगी जब आप रेगुलर इस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे। हालांकि हम कल की क्लास में भी बताएंगे कि आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होता है और ये कैसे बनता है, किस नियम पे कार्य करता है। तो आइए, यहाँ तक तो हमने सीख लिया। फिर उसके बाद हम सीखेंगे इसका निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, और भी ट्रांसलेट हम करेंगे, हालांकि अभी इतना ही बहुत है। मेरे साथ ही निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, तो ऑल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, डिड नॉट का यूज करेंगे। डिड नॉट का यूज करने के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। फिर हम उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। यानी कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो या तो प्लूरल हो, उसके साथ हम डिड नॉट का यूज करेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। जैसे श्याम घर नहीं गया, हम पत्र नहीं लिखें। जैसे वे नहाने नहीं गए। चलिए इसका ट्रांसलेट करते हैं। जैसे श्याम घर नहीं गया तो श्याम डिड नॉट। कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम क्या करेंगे,
डिड नॉट को लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे तो गो वेंट गॉन होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, गो टू होम। इसको देखेंगे भी, हमने कहा कि कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ क्या लगाएंगे, डिड नॉट लगाएंगे। डिड नॉट क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे, राइट लेटर। दे डिड नॉट गो टू बाथ। तो इसका जैसे कि हमने इसका निगेटिव बनाया, तो इसका अफर्मेटिव कैसे बनेगा, आइए सीखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे श्याम, अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने अभी बताया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब हमारा गो है तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, वेंट। श्याम वेंट होम। उसके बाद हम इसका यूज करेंगे, जैसे बी डिड नॉट राइट, राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, रोट लेटर। जैसे दे डिड नॉट के अनुसार क्या लिखेंगे, वेंट टू बात। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया, और आगे हम धीरे धीरे सीखते हैं कि इसका इंटरोगेटिव कैसे बनेगा। अभी तक हमने जो कुछ भी सिखाया वो तो बिल्कुल नॉर्मल सा, बिल्कुल ही नॉर्मल सी बात है। अभी हम आगे सीखते ही जा रहे हैं धीरे धीरे। ये सब हमारी रेगुलर फॉर्म में आ जाएंगी जब हम इनका यूज करने लगेंगे। इंग्लिश सीखना बिल्कुल ही आसान है। ये इंग्लिश जो है सबसे सरल माना जाता है अगर आप इसे अपने बोलचाल की भाषा में ले आते हैं। चलिए सीखते रहिए। इसे एक सका सकी वाला बनाते हैं। सका सकी के लिए स्पेशल फॉर्म, सका सकी के लिए सका सकी के लिए आल सब्जेक्ट के साथ, इसके साथ कुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ठीक, यहाँ तक अगर कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ कुड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे ही कुड नॉट गो टू स्कूल, जैसे दे कुड नॉट सिंग अ सॉन्ग, जैसे श्याम कुड नॉट प्लग अ फील्ड्स। ऐसे बी कुड नॉट मेक अ नॉइज। तो ऐसे सेंटेंस को आप देखिए, जैसे ही कुड नॉट गो टू स्कूल, दे कुड नॉट सिंग अ सॉन्ग, श्याम कुड नॉट प्लग फील्ड। फिर इसमें देखिए वी कुड नॉट मेक अ नॉइज। तो ऐसे सेंटेंस ही बनते चले जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सका सकी के लिए कुड नॉट का यूज़ करते हैं। इनका हमने हिंदी तो नहीं लिखा, हिंदी भी लिख दें आप समझ ही जाएंगे। जैसे ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा सका। दे कुड नॉट सिंग अ सॉन्ग, वे गाना नहीं गा सके। श्याम कुड नॉट प्लग फील्ड, श्याम खेत को नहीं जोत सका। वी कुड नॉट मेक अ नॉइज, हम शोर नहीं मचा सके। तब इसका जब अफर्मेटिव बनाते हैं तो कैसे बनता है, जैसे यहाँ पे हम जो बता रहे हैं अफर्मेटिव बता रहे हैं। ए फॉर अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, सकारात्मक को बताते हैं। जैसे ही कुड
ही कुड गो टू स्कूल, जैसे दे कुड सिंग अ सॉन्ग, जैसे श्याम कुड प्लग फील्ड, जैसे बी कुड मेक अ नॉइस। तो आपको ये सब चीज़ समझ में आ रहा है कि हमने इसका अफर्मेटिव कैसे बनाया, कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाया। बस बिल्कुल ही आप जब वर्ब पर ध्यान देंगे तो ये ट्रांसलेट करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप सिर्फ वर्ब को देखिए, हमने शुरू में ही बताया कि वर्ब के बदलते रूप को ही टेंस कहते हैं। जैसे ही वर्ब चेंज होता है वैसे ही टेंस भी चेंज हो जाता है। तो यही आप ध्यान दीजिए कि वर्ब को जितनी बार हम बदल रहे हैं उतनी बार ही टेंस बदलता चला जा रहा है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं कि इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। हालांकि हम सब चीज़ें रिवाइज करते हैं, फिर आप जब इस क्लास को देखकर रिवाइज करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आने लगेगा कि ये कितना आसान था और जिसको हम बहुत बड़ा समझ रहे थे। चलिए सीखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में यस या नो टाइप को सीखेंगे। यस या नो टाइप मतलब जैसे हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं तो हम सबको भी साथ लिखेंगे। जैसे डिड को सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑल सब्जेक्ट मतलब किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम डिड को लगा सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क को लगाएंगे। या ऐसे ही हम इंटरोगेटिव की बात करें तो उसके साथ हम क्या करेंगे, कुड लगाएंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद सभी सब्जेक्ट के साथ लिखेंगे, सभी सब्जेक्ट के साथ फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क को लगाएंगे। यानी कि दोनों स्ट्रक्चर को आपने समझा कि इसमें डिड का यूज़ करके सबसे पहले डिड लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। यानी कि डिड को हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, कुड को भी हेल्पिंग वर्ब। ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब को जब हम वर्ब की क्लास को पढ़ेंगे तो हम मॉडल को सबसे अच्छे से तरीके से बताएंगे। अभी तक आप इतना जानिए कि ये कुड है, कुड मॉडल वर्ब है। किसी भी मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज किया जाता है। कुछ चीज़ें हम ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, पर कुछ चीज़ें हम मुँह से बोल भी दे रहे हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और देखिए जैसे डिड यू गो टू मार्केट। जैसे डिड दे सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। डिड सी डांस। डिड यू रोट a letter yesterday? Did they run yesterday? आपने यहाँ तक देखा कि हमने डिड को सबसे पहले लगाया तो ये क्या हुआ, यस या नो टाइप का क्या हुआ,
इंटरोगेटिव बन गया। इसका हिंदी ट्रांसलेट हम ऐसे भी बता देते हैं बिना लिखे ही, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती है लिखते हैं जब। डिड यू गो टू मार्केट, मतलब क्या तुम मार्केट गए। डिड दे सिंग अ सॉन्ग, क्या उन्होंने गाना गाया। फिर सी डांस, क्या वह नाची। फिर यू रोट अ लेटर यस्टरडे, क्या तुमने एक पत्र लिखा कल तुमने एक पत्र लिखा। डिड दे रन यस्टरडे, क्या वे दौड़े क्या वे कल दौड़े। ऐसे ही इसका जब हम फिर से बताते हैं, इसका इंटरोगेटिव निगेटिव कैसे बनेगा। सिर्फ हम क्या करेंगे, डिड यू, यहाँ पे नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, गो टू मार्केट क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद हम इसको लिखेंगे डिड दे सिंग अ सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, नॉट को भूल गए। डिड सी नॉट डांस क्वेश्चन मार्क, इसको लिखेंगे डिड यू नॉट रोट, ओ सॉरी, यहाँ पे राइट होगा क्योंकि हमने वर्ब फॉर्म को लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना बताया यहाँ पे। डिड यू नॉट राइट आ लेटर यस्टरडे डिड दे नॉट रन। तो यहाँ तक हमने सीख लिया। अब आगे हम सीखते हैं कि WH टाइप कैसे बनता है इसका, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, बड़े होने के बाद ये YouTube पे अपलोड करना कठिन हो जाता है, इसीलिए हम बहुत छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं, वो भी मुश्किल से 30 मिनट का। तो इसी में आपको समझा देते हैं। हालांकि डिजिटल बोर्ड होता तो आपको हम पूरा एक दिन में ही पूरा टेंस ख़त्म करवा देते। ये बहुत ही आसान बात है। खैर ख़त्म होने दीजिए, फिर हम 1 घंटे की क्लास एक दिन लेंगे, फिर उसके बाद टेंस से आपका कार्यक्रम के कभी भी डर नहीं लगेगा। आप पूरे टेंस को ही पढ़ भी लेंगे, पढ़ा भी सकेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमने बात की इंट्रोगेटिव WH टाइप में हमने सीखा, हमने हर एक सेंटेंस को स्ट्रक्चर बनाते हुए हमने बताया कि WH टाइप वर्ड को सबसे पहले, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड को लिखने के बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, यानी कि ऑल सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ हम डिड का यूज करेंगे, डिड का। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे WH टाइप वर्ड में हमने क्या कहा, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, इतने हमने बताए। तो इन्हीं को ट्रांसलेट कर लेते हैं। इसके बाद हमने क्या कहा, डिड लगेगा, डिड, यहाँ करेंगे दे, व्हाट डिड दे डू, व्हाई डिड सी राइट, व्हाई डिड ही गो टू दिल्ली, व्हेन डिड, ओ नो, ये सेंटेंस आपका गलत हुआ। वेयर डिड राम गो, व्हेन डिड वी गो टू दिल्ली।
तो इसको हमने देखा कि WH टाइप वर्ड को सबसे पहले, फिर उसके बाद हमने डिड को लगाया सभी सब्जेक्ट के साथ, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया। ऐसे ही ट्रांसलेट होता है। इसका हम निगेटिव कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, निगेटिव को देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वाट, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डिड। और जब भी नॉट का यूज करेंगे, हमने आपको सबसे पहले बताया कि नॉट का यूज करते हैं हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, टू। जैसे ही इसको देखिए, वाई डिड सी नॉट राइट, वैसे यहाँ इसको भी देखिए, जैसे वेयर डिड राम नॉट गो, जैसे व्हेन डिड बी गो टू दिल्ली। ये आपको सारी बातें अभी तक समझ में आई। अभी तक हमने एक चीज़ और छोड़ दिया कि इसमें कैन या कुड वाला कैसे यूज करेंगे। तो कैन या कुड वाला का यूज बता के फिर हम आगे ख़त्म करते हैं क्लास को। जब WH टाइप में कैन या WH टाइप में जब कुड का यूज़ दिया होगा, कुड वाले यानी सका सकी के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, WH वर्ड को लिखेंगे, फिर हम उसके बाद कुड को लगाएंगे, फिर उसके बाद आल सब्जेक्ट मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। जैसे वाई कुड सी क्राइम, वाई कुड सी क्राई। वेयर कुड राम गो, वेयर कुड राम गो। उसके बाद लिखेंगे when could Ram get well। तो ऐसे सेंटेंस आप देखिए कि हमने कुड को क्या लगाया, जहाँ डिड लगाते थे वहीं कुड को लगा दिया, बस ऐसे ही सेंटेंस आपका तैयार हुआ। आपको यहाँ तक अच्छा लगा? अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मेरे मित्र, हम आपको हमेशा ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारे चैनल पर जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाएगा बहुत ही ऑथेंटिक वे में पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको समझ में आए, आपके लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ही उड़ा के बता दिया जाए फिर आपको कुछ ना समझ में आए। ये सारी बातें आपको अच्छे से आ गई होगी। जय हिंद, जय भारत।